हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हो? बढ़िया। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि राजस्थान में भर्तियों की भरमार लगी हुई है 2025 में। लेकिन कंपटीशन किस तरह का है आप सब वाकिफ हो। तो मैं समय को मद्देनजर रखते हुए अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक के ऊपर आने की प्रयत्न करता हूँ। तो औसत टॉपिक शुरू किया था। औसत टॉपिक के अंदर बेसिक जानकारी देखी थी, प्राकृत संख्या, उनके वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, फिर औसत देखा था। कल कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप पढ़ते रहें और क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते रहें, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चनों का अब कोई मतलब नहीं रहा है। औसत के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि मैं सीधा उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सोल्व कराऊं। तो देखे साहब, क्वेश्चन संख्या एक कल किया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो पढ़े क्वेश्चन को। 24 छात्रों में एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत एक घट जाता है, तो अध्यापक की आयु कितनी है? साहब दिया हुआ है 24 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15। सबसे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी देखे इधर। औसत का बेसिक फॉर्मूला होता है अपने पास है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। अब बात यह थी कि सर इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि? नहीं साहब, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन सिलेक्शन नहीं ले सकते। गणित के अंदर कितनी शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे? जहां उचित होगी वहां मैं अपने आप करवा दूंगा, लेकिन वैसे टॉपिक के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सिलेक्शन शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता है। आप बार बार प्रयत्न करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन किस प्रकार से हल होते हैं। बार बार करने से क्वेश्चनों में समय का आप कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। उसी प्रकार से देखे वापस है, औसत राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। औसत को मैंने लिखा था ये भी राशियों का योग, और राशियों की संख्या को किससे दर्शाया था? n से। जब संपूर्ण योगफल ज्ञात करते हैं तो संख्या का गुणा किससे कर दिया जाता है? औसत से। कल कुछ इसी प्रकार से किया था क्या? प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले दिया गया है 24 छात्र, 24 छात्र प्लस एक अध्यापक, प्लस एक अध्यापक है। आयु का योग, आयु का योग फॉर्मूला वही n इंटू ए बी। संख्या कितनी है? 24 तो छात्र, एक अध्यापक 25, और औसत कितना है इनका? 15। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। ठीक है साहब। उसके बाद में क्या दिया गया? यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे, अध्यापक की आयु को छोड़ना है तो पीछे अपने पास 24 छात्र तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे सब। 24 छात्रों की आयु का योग, 24 छात्रों की आयु का योग, तो संख्या कितनी होगी अपने पास में? 24। औसत एक घट जाता है। औसत पहले कितना था? 15। एक घट जाएगा तो औसत कितना रहेगा अपने पास में? 14। मल्टीप्लाई करें 336। 25 छात्र और अध्यापक की आयु का योग टोटल कितना आया? 375 है। और 24 छात्रों की आयु का योग कितना है? 336। तो जाहिर सी बात है जो योग कम हुआ वो किसका है? अध्यापक का, क्योंकि इधर अध्यापक सम्मिलित है, यहाँ पर अध्यापक सम्मिलित है नहीं है। तो अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु देखे साहब, टोटल 25 आदमियों की आयु थी 375, 24 की आयु 336। तो अध्यापक की आयु पीछे रह गई अपने पास में 9 और 3 39 वर्ष। एक बार उतारे, कल क्वेश्चन किया था, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको उतार दे।
हाँ जी, देखें दूसरा क्वेश्चन सेम औसत का उसी टाइप का कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से गुरुवार का तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक कंडीशन दी हुई है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है, 4/5 डिग्री सेल्सियस है। तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। देखिए साहब कैसे कल किया था क्वेश्चन को, उसी प्रकार से ये रहा अपना सोमवार, ये रहा मंगलवार, ये रहा बुधवार। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। देखो साहब लिख देवे इधर 37 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार से गुरुवार, तो यहाँ पर गुरुवार को जोड़ देंगे, बिल्कुल साहब गुरुवार को जोड़ दिया जाए तो मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान कितना आएगा अपने पास में, 34 डिग्री सेल्सियस। राशियां कितनी है, 3, इधर भी राशियां 3, तो मैं इधर लिख दूं मंगलवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग, के तापमान का योग। देखे साहब राशियां कितनी, 3, वही अपना फॉर्मूला n इंटू ए बी। राशियां 3, औसत तापमान कितना है इनका 37, गुणा किया तो इधर देखें 111 डिग्री सेल्सियस। फिर और क्या कह रहा है कि मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। तो लिखे साहब ये रहा मंगलवार, ये रहा बुधवार और ये रहा अपना गुरुवार के तापमान का योग। राशियां कितनी, 3, फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, सेम वही फॉर्मूला। और तापमान कितना दिया हुआ है 34, तो ये अपने पास प्राप्त होगा 102 डिग्री सेल्सियस। बाकी के क्वेश्चनों में पहले दिया हुआ था कि साहब 3 राशियां ऊपर 3 राशियां नीचे, एक बीच वाली राशि का योग। इस बार एक कंडीशन दे दी कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है, 4/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साहब, इधर देखें समीकरण नंबर, इसको मैं 1 मान सकता हूं, इसको समीकरण नंबर 2। उसी प्रकार से करेंगे, प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम उसी प्रकार से। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो इधर देखें साहब घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। गणित कहता है कि साहब एक राशि में से दूसरी राशि को घटाया जाता है तो चिन्ह को परिवर्तित, यहाँ पर परिवर्तन तो यहाँ पर भी परिवर्तन। फाइनल वैल्यू देखो, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल हो गया, बुधवार से बुधवार कैंसिल, ऊपर कौन बचा, सोमवार। इधर ऋणात्मक में कौन बचा, गुरुवार। सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर वापस समझे, जब घटाया तो मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल, सोमवार बचा और इधर गुरुवार। सोमवार और गुरुवार का अंतर 111 में से 102 गए तो अपने पास कितने बचे भाई, 9 बचेंगे। बिल्कुल साहब 9 डिग्री सेल्सियस। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक समीकरण अपने को यहां से प्राप्त हो गया। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है कि गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान का तात्पर्य गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है, सोमवार का तापमान m कितना है साहब, 4/5। अर्थात गुरुवार के बराबर क्या लिख सकते हैं, m गुणा 4/5। तो मैं यहाँ पर देखे गुरुवार की जगह यह चीज लिख सकता हूँ, बिल्कुल साहब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि गुरुवार की जगह m इंटू 4/5 लिखो भाई। यहाँ पर मान m माइनस m इंटू 4/5 बराबर 9। जैसे भी कितना है इनका, एक ले से प्राप्त हुआ, 5 इधर लिख दिया, 5 इधर चले गए, 5m माइनस 4m बराबर 9। इधर प्राप्त 5 में से 4 गया तो m प्राप्त हो गया, इधर 5 का 9 से गुणा तो 45 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान कितना है साहब, 45 डिग्री सेल्सियस। अपने को चाहिए किसका तापमान, गुरुवार का। सोमवार का तापमान कितना आया, 45 डिग्री सेल्सियस।
सोमवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार का तापमान चाहिए तो सोमवार के तापमान को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए साहब, सोमवार के तापमान को यहाँ पर जैसे ही पुट किया तो गुरुवार का तापमान अपने को प्राप्त हुआ 45 इंटू 4/5, 5 से 9 बार कैंसिल तो 36 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को करना कैसे है, सिर्फ आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, 4 में से 5 को गुणा करना और भाग देना। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस सेम वही, हमने सबसे पहले इनका योग याद किया, अंतर निकाला। पहले वाले क्वेश्चनों में अंतर में इधर एक ही राशि प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर राशियां कितनी प्राप्त हुई, दो, दोनों का अंतर। एक अपने को कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, उस कंडीशन को यहाँ पर पुट किया तो सोमवार का तापमान आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गुरुवार का तापमान, तो सोमवार के तापमान को यहाँ पर रखा तो गुरुवार का तापमान कितना आया, 36 डिग्री सेल्सियस। उतारे इसको, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं भाई। हाँ जी, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखें, सेम उसी टाइप औसत का क्वेश्चन है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों का औसत, कुछ औसत था, औसत दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि कुछ औसत था, कुछ औसत तो मान सकते हैं, गणित में मानते आए हैं बचपन से, तो यहाँ पर भी मान लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तथा 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इसके औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 6 की। शुरुआत में औसत कितना था, कुछ औसत था, तो कुछ में वृद्धि कितनी हुई, 6 की। तो अपना आंसर भी कितना आएगा, कुछ में वृद्धि तो कुछ ही होगी क्या। ठीक है साहब, देखते हैं कितनी। तो सबसे पहले माना 10 पारियों का औसत, औसत दिया हुआ नहीं है तो साहब मान ले कितना माने, x। 10 पारियों का औसत कितना है, x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 पारियों में बनाए कुल रन, या मैं कह सकता हूं कुल रनों का योग। अपने पास योग का एक ही फॉर्मूला है, n इंटू ये भी। n की वैल्यू कितनी है साहब, संख्या है 10 पारियों में, औसत कितना है, x। तो अपने 10 पारियों में बनाए गए कुल रन कितने हो जाएंगे साहब, 10x। लेकिन आगे देखें, 11वीं पारी में इसने सेंचुरी लगा दी साहब, 108 रन 11वीं पारी में, तो औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हुई, सीधी 6 की वृद्धि हुई। तो औसत रन संख्या कितनी है, तो 11 पारियों में कुल बनाए रनों की संख्या या रनों का योग, एक ही बात है। 10 पारियों में कितना है साहब, 10x। 11वीं पारी के अंदर 108। जैसे इसने 11वीं पारी में लगाई, इधर 11 पारी होगी, इधर देखे साहब 11 पारी, संख्या कितनी, 11। औसत पहले कितना था, x। औसत में वृद्धि कितनी हुई, 6 की। कोई समस्या, वापस देखे 11 पारी, मैंने दोनों तरफ 11 पारी ले ली। इधर देखे, ये रही 10 पारी, ये 11वीं पारी, 10 11, इधर 11 पारी, संख्या का योग n और योग औसत में कितनी वृद्धि हुई, 6 की। तो इसको सरल करें साहब, कैलकुलेशन है आगे नॉर्मल है, 10x प्लस 108 बराबर है 11x प्लस गुणा कराना है 11x प्लस 66। ठीक है साहब, 10 को उधर ले जाते हैं, 66 को इधर ले आते हैं, तो मैंने 11x माइनस 10x बराबर 66 को इधर लेकर आना, तो 108 माइनस 66। 11 में से 10 गया, पीछे बचा x, तो 108 में से 66 को घटाना है, पीछे बचा 2 और 4। इधर देखे साहब, x की वैल्यू कितनी आई, 42। x क्या है, 10 पारियों में 10 पारियों का औसत कितना है, x का मान कितना है, 42। 10 पारियों का औसत कितना है, 42। लेकिन प्रश्न ने पूछा क्या है, औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हुई, औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हुई।
अगर पूछता कि औसत जनसंख्या कितनी थी तो 42 थी, कितनी वृद्धि हुई तो पूर्व वृद्धि हुई। हिसाब देखे वृद्धि 42 तो पहले थी, जब उसने सेंचुरी लगाई तो वृद्धि कितने की हुई 6 की, तो अपना आंसर कितना आएगा 48। कुल औसत जनसंख्या कितनी 48। ओके दोस्तों, हाँ जी आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन, तो आशा करता हूं कि औसत टॉपिक आप अच्छे से क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन हालांकि ज्यादा नहीं किए थे, इच्छा थी, लेकिन आपके कमेंट आ रहे थे कि सर औसत की बजाय अब हमें प्रतिशत टॉपिक शुरू करो, तो कल से हम प्रतिशत टॉपिक शुरू करेंगे। प्रतिशत टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। प्रतिशत के अंदर सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि और बट्टा वगैरह सारे आएंगे, तो सारों के टॉपिक लेंगे और आराम से वीडियो प्रत्येक आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा प्रत्येक टाइप से, तो आप निश्चित रूप से बने रहें। औसत टॉपिक में आशा करता हूं जितने क्वेश्चन किए उसमें आपको समस्या नहीं हुई। यदि कोई समस्या हुई तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमें जैसी सुविधा मिल रही है उस अनुसार हम आपको बेहतर कंटेंट प्राप्त करवा रहे हैं। तो ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, यदि कुछ कमी लग रही है तो आप हमें बताएं और कल से प्रतिशत टॉपिक के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।